चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार? मैं बस इतना करना चाहूंगा कि विपक्ष जो है अपना पूर्ण जो है निर्वाहन, अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं किया, और इस समय जो सत्ता पक्ष 2 बार रह चुकी है, मैं थोड़ा बोलूंगा, सत्ता पक्ष 2 बार रह चुकी है, और 2 बार से इन्होंने जो काम किया है इस मिर्जापुर में, यहाँ की जनता आपको बोलेगी अगर आप एक बार रोड पे घूम जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी है, भले भाजपा से बागी होकर आया है, पर उसने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे पूरे मिर्जापुर में सभी विपक्ष वालों की जुबान पर है, पर प्रमाण किसी के पास नहीं। प्रमाण जो है संघ के पास है, मनोज श्रीवास्तव के पास। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का फैक्टर है, आपको लग रहा है कि बाबा ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, बाबा ठीक बाबा ठीक काम। अब गुंडागर्दी पर जैसे शिकंजा का सब सही फिट है। गुंडागर्दी का फैक्टर होगा इस चुनाव में? नहीं। चलिए, मैं और भी लोगों से, गुंडागर्दी आप मानते हैं कि एक बड़ा फैक्टर है, और खासकर पूर्वांचल वाले इलाके में, और जिस तरह बाबा का बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं, इस चुनाव में उसका असर नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। भाजपा जीत रही है, जीतेगी, जीत जाएगी, जीत जाएगी। एक बड़ा इशू है कि लोकल इश्यूज पे चुनाव होगा, जैसे सड़कें खुदी हुई हैं, आपने घंटाघर का मसला उठाया, साफ सफाई का लोग उठा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा, गुंडागर्दी कम हुई, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या इस चुनाव में? नहीं, इससे क्या, लोकल में जो गुंडागर्दी जब लोकल में होगी तब इसका पड़ेगा। जब यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे नगर में, आराम से सारे लोग जो है अमन चैन से रह रहे हैं, तो नहीं, तो योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो वो इस बात ये उनका अपना मुद्दा। ये तो जो है पूरे प्रदेश में घूम रहे, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम मिर्जापुर नगर पालिका की बात कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव में? बिल्कुल, बाबा के नाम पे ही बातें हो रही हैं, बाबा के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे बातें हो रही हैं। स्थानीय मुद्दे जो हैं, स्थानीय लोगों को उस पर भी बात करनी चाहिए कि उनका चेहरा है, वो क्या करेंगे, वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बातें गौड़ होती जा रही है हर चुनाव में, जबकि ये स्थानीय चुनाव है और सभासदी है, निकाय का चुनाव है, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हैं। लोगों को पानी चाहिए, लोगों को साफ सफाई चाहिए, लोगों को जो है अच्छी प्रकाश की व्यवस्था चाहिए, उनकी गलियां सुंदर हो, उबड़ खाबड़ हो, सड़कें सुंदर हो, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बार जो है मुद्दे बनकर आ रहे हैं। लोग मिर्जापुर की जनता चेयरमैन किस बात? बुलडोजर मनोज चेयरमैन जो थे, मनोज जायसवाल, इनमें कब चलेगा? भ्रष्टाचार जो किया इन पे बुलडोजर कब चलेगा? बाबा जी के बुलडोजर जिला अध्यक्ष के ऊपर कब चलेगा? वाटर कूलर भ्रष्टाचार, स्ट्रीट लाइट भ्रष्टाचार, होर्डिंग के भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचार। उन्होंने तो टिकट बदल दिया ना जी, टिकट बदल दिया उनका। टिकट इसलिए बदल दिया कि काले का, ये भी भ्रष्टाचार। आप चेहरा बदल दो, नाम बदल दो, लेकिन परिस्थितियां वही हैं। भाई साहब, अभी भाई साहब ने कूड़ा उठा, डोर टू डोर कूड़ा का बात किया था, 10-10 हजार रुपए टेंडर वाली कंपनी ने लोगों से ड्राइवर की भर्ती के नाम पे लिया। और कर्मचारियों से जो है 1500 रुपए महीने जो है उनके तनख्वाह से काटे जाते हैं, इसी नगर पालिका से काटे गए। आज पालिका में जमीन मेरी है, कब्जा आती है, नाम आपका चढ़ जाएगा। इतनी बड़ी डकैती है। मैं किसी अन्य दल का समर्थक हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो आपसे मैं वो बात कर रहा हूँ जो जनता की इच्छा है, जनता की बिल्कुल। देखिए, जनता की बात, इस बार का चुनाव सबको देखा बार-बार, अब की बार मिर्जापुर की सरकार, मिर्जापुर की सरकार। आपने ही नारा दिया मिर्जापुर की। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ सड़क खोद देना बड़ी बात नहीं है। सड़क खोदने के बाद कोई एक प्रक्रिया होती है, उसके पीछे प्लानिंग होती है, जो नियम है, प्लानिंग होती है कि काम नहीं हो रहा है। आप युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? वोट किस मुद्दे पे डालेंगे आप? हम अच्छे काम से जाएंगे, अच्छा बढ़िया काम होना चाहिए, ये मुद्दे पे काम। अच्छा, आप युवा हैं, आप क्या किस मुद्दे पर वोट डालेंगे इस बार? जी, ये तो नगर का चुनाव है, तो हम अपने नगर के विकास को देखते हुए अपना वोटिंग करेंगे। जैसे कि हम 5 साल से यहाँ संघ की शाखा में आते हैं, तो यहाँ की देखिए बाउंड्री पूरी टूटी है, बगल में सब शौच करने आते हैं खुले में। इसके लिए पहली बात तो नगर पालिका का होते हुए घंटाघर का जब विकास नहीं हो पा रहा है, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। हाँ, क्या लग रहा फिर इस बार? संघ बजेगा? सर, हम ये कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, नगर विधायक मिर्जापुर में बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी का, फिर भी हाल दुर्दशा देख लीजिए नगर का। चारों तरफ नर्क की जिंदगी जीने के लिए इतनी खराब स्थिति है, ये लोग जो कह रहे। सर, मिर्जापुर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बन सकी जितनी हमारे सभी सरकार बनी है भाजपा की, लेकिन मिर्जापुर लोकल नगर निकाय पे एक अच्छा कैंडिडेट मनोज श्रीवास्तव जी हैं, जो संघ से है निर्दलीय। अच्छा, चलिए, आप युवा, आप क्या सोचते हैं? आप क्या लग रहा है इस बार?
ये जो नगर पालिका का चुनाव है एक्चुअली ये व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है। व्यक्ति विशेष पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। और व्यक्ति विशेष में आप देखेंगे तो मनोज श्रीवास्तव से बेहतर कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मनोज श्रीवास्तव पब्लिक। अच्छा, तो देखिए आपने लोगों की बात सुनी, जल्दी से चलिए। हाँ, जल्दी से आप अपनी बात। हमारे यहाँ जो सीवर लाइन बिछी उसमें 9-9 इंच की पाइप लगाई गई। सर बताइए कैसे उससे नालियां कंट्रोल कर पाएंगे, वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? यही मेरा प्रश्न था नगर पालिका से, लेकिन संजोग से मीटिंग नहीं हो पाई, मैं पूछ नहीं पाया। यानी बवाल के बाद आप लोगों के सवाल हम नहीं ले पाए। तो देखिए शहर की सरकार आपने देखा, बवाल भी देखा, और हमारे सहयोगी देखिए यहाँ पर हैं, उनसे भी हम आपसे एक बार चाहेंगे, क्योंकि शो हमारा हुआ जैसा भी हुआ, बवाल हुआ क्योंकि ये बहुत भीड़ थी। लेकिन अगर बात करें क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा, कांटे का होगा, या जो बगावत समाजवादी पार्टी या बीजेपी में हुई है उसका दिखेगा? देखिए ये जो रहा है शुरू से भाजपा गढ़ रहा है, मगर किंतु इस समय यहाँ पे जो इसके मनोज श्रीवास्तव जी हैं, इसके बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, तो उनका कहीं कहीं टिकट में लगे थे, विधायकी के लगे थे, उनको नहीं मिला। उनको सांत्वना था कि इसमें मिलेगा, और उनको इसमें टिकट नहीं मिला, तो निश्चित ही इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला का होगा, और जिसमें ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं संघ भी जीत सकता है, या जो निर्दल हैं वो भी जीत सकते हैं, और भाजपा और सपा तीनों की लड़ाई टक्कर की होगी, और तीनों में कोई जीत सकता है। ये 10 तारीख को ही डिपेंड करता है। बिल्कुल 11 तारीख को देखिए वोट डाले जाएंगे, तब उसके बाद शहर की सरकार, मिर्जापुर की जनता किसको चुनती है। तो शहर की सरकार में बस इतना ही, लेकिन फिर अगले शहर में मुलाकात होगी और बात करेंगे आपके मुद्दों की। नमस्ते।